टाइम काफ़ी लिमिटेड में है, कुछ ही घंटे के बाद आप परीक्षा हॉल में इन करेंगे और आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 100 मार्क्स हिंदी का। इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सभी क्वेश्चंस आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करना है, क्योंकि 100% चांस है कि यहाँ से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे प्रश्न पत्र में। तो टाइम बहुत कम है, प्लीज़ अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे ताकि उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, सज्जन का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सज्जन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सत जुड़ जन। क्या हो जाता है? सत जुड़ जन बराबर सज्जन, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पुत्र वियोग कविता में कवियत्री के किसके लिए, यानी कवियत्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुत्र के लिए। क्या हो जाएगा? पुत्र के लिए, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन लगातार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कौन लगातार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहां आपको शब्द नहीं दिया है या फिर पर्यायवाची नहीं है, कहने का सेंस एक ही हो जाएगा। तो यहां जो हो जाएगा वो हो जाएगा रन। ये जो लगातार का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सतत, अनवरत और अविराम। अविराम का मतलब होता है और मतलब कहीं विराम नहीं, कहीं रुकने का कोई नाम नहीं, तो वो क्या हो जाएंगे? ये सब तीनों की तीनों लगातार का एक तरह से पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ये आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है लगातार का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पर, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है ये किसके अंतर्गत आता है? निबंध के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? निबंध के अंतर्गत आता है। अब देखिए नयन का संधि विच्छेद, ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका था कि नयन का संधि विच्छेद बताइए, नेज और अन या फिर नौज या फिर नेज और अन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाता है वो हो जाता है नेज और अन बराबर नयन। क्या हो जाता है? नेज और अन बराबर नयन, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे पांचों नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 6 में पूछा गया कि जगदीशपुर यानी जगदीश चरण माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चरण माथुर जो थे वो मूलतः क्या थे? तो आपको बताना है। तो वो जो मूलतः थे वो नाटककार थे। क्या थे? मूल रूप से वो क्या थे? नाटककार थे। जगदीश चंद्र माथुर सिंह, यानी जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 7th में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका गेस किया गया है, ये नहीं कि एक तरफ से लेकर के उठा के लेके आ गए। सभी क्वेश्चन आपका गेस किया गया है और आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ये 101% मैं गारंटी देता हूं। आप कवर करें नहीं करें, आपको याद रखना है जरूरी से, आप किसी भी हाल में याद रखेंगे, ठीक है? और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में। ये क्या हो सकता है? गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है? अब देखिए ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई? तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th का वो हो जाएगा चंपारण। क्या हो जाएगा? चंपारण, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए विद्यालय का संधि विच्छेद, ये भी 2019 में पूछा जा चुका था कि विद्यालय का आपको क्या पूछा गया? विद्यालय का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय, ठीक है? यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ का मुख्य कारण है वो जंगलों का कटना क्या है? बाढ़ का मुख्य कारण है चंपारण जिले में, चंपारण के क्षेत्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 10th आपका स्क्रीन पर पूछा गया है कि सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो यहां जो कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है वह मां बेटी की, किसकी? मां बेटी की, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जिस नारी की बोली कठोर हो वह क्या है? तो उसको कहते हैं क्या? कर्कशा। क्या बोलते हैं? कर्कशा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जहां किताबें छपती है उसको क्या बोलते हैं? जहां किताबें छपती है तो उसको क्या बोलते हैं? छापाखाना बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? छापाखाना बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 काफी सिंपल है। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा सारिका, यानी सारिका पत्रिका के संपादक कौन रहे थे? मोहन राकेश, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है वो आपको कारण पूछना है। तो इसका जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा चिट्ठी के लिए। क्या करने के लिए? चिट्ठी के लिए, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डाक गाड़ी के पीछे मतलब वो दौड़ती है मुन्नी, वो जाती है और वो चिट्ठी लेने के लिए, क्या करने के लिए? चिट्ठी लेने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 15, तीव्र बुद्धि वाला को क्या बोलते हैं? तो तीव्र यानी तेज जो बुद्धि वाला होता है उसको कुशाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुशाग्र बोलते हैं। तीव्र बुद्धि वाले को क्या बोलते हैं? कुशाग्र बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका स्क्रीन पर, निश्चय का संधि विच्छेद बताइए। 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निश्चय यानी निश्चय, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा 16 का वो आपको चूज करना है। तो ये हो जाएगा बराबर निश्चय, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए जिस कन्या का विवाह होने वाला
हो, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको आयुष्मती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयुष्मती। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि जिस कन्या का विवाह हो गया हो, जिस कन्या का विवाह हो गया हो तो उसको क्या बोलते हैं? इनको जो बोला जाता है उनको क्या बोला जाता है? सौभाग्यवती। क्या बोला जाता है उनको? सौभाग्यवती। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? ठीक है, बिस्नी या फिर मुन्नी या फिर कुंती या फिर इनमें से कोई। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, 2009 से लेकर 2021 तक आपका हिंदी का जितना क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन बैंक वो आपको करा दिया गया है, और ये आपका इंग्लिश का भी करा दिया गया है 2009 से 2021 तक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट का आपको 2009 से 2021 तक सारा क्वेश्चन बैंक एक ही वीडियो में करा दिया गया है। आप लोग अगर कवर नहीं किए तो प्लीज कर लें, क्योंकि ये सब कवर कर लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा और आपको दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। वही सब क्वेश्चन आपको रिपीट करके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2009 से 2021 कितने साल का? 10 साल का पीछे का क्वेश्चन को आपको कवर कराया गया एक ही वीडियो में। ठीक है, देखिए इसका जो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको चूज करना है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुन्नी। क्या हो जाएगा? मुन्नी। यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी लेने के लिए कौन जाती है? मुन्नी जाती है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका 20 पूछा गया कि शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में यात्रा की, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? सॉरी 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोवियत रूस। क्या हो जाएगा? सोवियत रूस, यानी यूएसएसआर की यात्रा की थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन कितना पूछा गया? अपमान में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है। तो अपमान का जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा उपमेय। ये कौन सा उपसर्ग है? उपमेय। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि उन्नति में उपसर्ग बताइए। उन्नति, उन्नति। तो इसका जो उन्नति में जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा उन। क्या हो जाएगा? उन। यानी उन जो उन्नति बराबर उन्नति है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। 20 सॉरी ये हो जाएगा उन्नति ना, उपसर्ग आपको पूछा गया तो उत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा, सॉरी। तो इसका जो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत। क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था? कहां से वो बीए पास किए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा इलाहाबाद। कहां से? इलाहाबाद से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विद्यालय से है, किस यूनिवर्सिटी से रहा है? तो वो जो मतलब पढ़े थे वो कौन सा? विक्रमशिला विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। कहां से? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 25 में पूछा गया कि भालू आई और उसने कहा। शालू आई और उसने कहा। शालू आई और उसने कहा। तो ये तरह से यहाँ आपको क्या करना है कि सही जो सेंटेंस हो जाएगा वो आपको चूज करना है कि इस सेंटेंस को, इस वाक्य को आप व्याकरण की दृष्टि से ग्रामेटिकली आप कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शालू ने आकर कहा। यानी शालू ने आकर कहा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि कुत्ता रेंगता है। कुत्ता रेंगता है, तो आपको चूज करना है कि एक तरह से इसका जो सही सुटेबल वर्ड होगा 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कुत्ता दौड़ता है। क्या होता है? कुत्ता दौड़ता है। ये बात गलत है, कुत्ता दौड़ता है। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 7 में पूछा गया कि 27 में कि उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? तो वहां जो उषा कविता में प्रातः काल को जो बताया गया है वो नीले शंख के समान। किसके समान? नीले शंख के समान बताया गया है। अब देखिए 28 पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता अंश का है? यानी किस कवि की कविता का अंश है? ये आपका जो अंश है, ये जो लाइन है, ये कौन सा कवि की कविता से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शमशेर बहादुर सिंह। क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए प्रशंसा। अब ये देखिए प्रशंसा यहाँ भी है, प्रशंसा यहाँ भी है, यहाँ भी। ठीक है, चारों जगह प्रशंसा, लेकिन एक जगह सही है सिर्फ, बाकी 3 जगह गलत है। जो एक जगह सही है वो आपको चूज करके निकालना है। तो ये जो प्रशंसा लिखा गया है प्रशंसा, ठीक है, ये आपका सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, उज्जवल का आपको क्या पूछना है? उज्जवल। ठीक है, उज्जवल का आपको सही जो मीनिंग हो जाएगा, लिखने का तरीका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उज्जवल। क्या हो जाएगा? उज्जवल। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया कि नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निष्काव्य पक्कर। क्या हो जाएगा? निष्काव्य पक्कर। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है। वीडियो को लाइक कर दे प्लीज, अपने वो दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दे, मैं बार बार बोलता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी अवार्ड यानी कब दिया गया? तो वो जो दिया गया था नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था, अवार्ड जो दिया गया था, वो 1971 ईस्वी में। कब? 1971 ईस्वी में, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 33 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तन गई रेर किसकी कविता है? तो ये जो कविता है ये किनकी कविता है? नागार्जुन की। किनकी? नागार्जुन की कविता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यापार शब्द का विशेषण बताइए। ये 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आया था। व्यापार शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापारिक। क्या हो जाएगा? व्यापारिक, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में 35 में पूछा गया है कि लोक का विशेषण है। लोक का जो विशेषण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो जाएगा आपका लौकिक। क्या हो जाएगा? लौकिक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में 36, अगे द्वारा संपादित तार सप्तक के कवि के रूप में कौन सामने आए? कवि के रूप में कौन सामने आए? तो 36 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मुक्तिबोध। कौन आए थे? मुक्तिबोध, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में 37, कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी कृति जो है वो मुक्तिबोध की नहीं है? यहाँ जो कृति दिया गया है ये बिखरे मोती एक मुक्तिबोध की नहीं है। बाकी चांद का मुंह टेढ़ा, उसके बाद भूरी भूरी खाक धूल, इसको सतह से उठता आदमी, ये तीनों जो है वो मुक्तिबोध की है, यानी कृति है तीनों। बाकी ये बिखरे हुए मोती जो नहीं है, बिखरे मोती, ये मुक्तिबोध की नहीं है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, जो शब्द पत्नी का पर्याय ना हो उसे इंगित कीजिए। पत्नी, ठीक है, पर्यायवाची शब्द ना हो उसे आपको इंगित करने के लिए कहा रहा, जाया, भाड़िया या फिर दौहित्र या फिर कलत्र। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा आपका दौहित्र। क्या हो जाएगा? दौहित्र। ये क्या है? पर्यायवाची शब्द नहीं है पत्नी का, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, शिव का आपको पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो शिव का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रुद्र। क्या हो जाएगा? रुद्र, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपका स्क्रीन पर, कौन सी कृषि मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी कृषि नहीं होगा, कीर्ति होगा। ठीक है, कीर्ति ना, मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक। कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका विपात्र। क्या हो जाएगा? ये मुक्तिबोध की नहीं है। ऑप्शन आपका 40 का ना 40 हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त, यानी चंद्रगुप्त हो जाएगा, चंद्रगुप्त, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, जैसे कि 39 का आपका ऑप्शन बी हुआ ना, शिव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी रुद्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 41, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? कौन सी रचना जो है वो मुक्तिबोध की है? तो यहाँ जो रचना दिया गया है मुकुल, ये मुक्तिबोध की है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मनोनुकूल का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, मनोनुकूल का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा मन है जो अनुकूल बराबर मनोनुकूल, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया कि दुस्साहस का आपको संधि विच्छेद करना है। दुस्साहस का आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा दुहुजूर साहस। क्या हो जाएगा? दुहुजूर साहस बराबर दुस्साहस। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, शादी ब्याह के मौकों पर भी उन लोगों को खाने के लिए क्या मिलता था? शादी ब्याह के मौकों पर भी उन लोगों को खाने के लिए जो मिलता था वो क्या मिलता था? जूठन। क्या मिलता था? जूठन, यानी आपका जूठन कहानी है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, सुरेंद्र ने ऐसा क्या किया जिसके लेखक विचलित हो गए? जिससे लेखक क्या हो गए? विचलित हो गए। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया था? ठीक है, तो 45 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उनके घर के तारीफ की, यानी उनके घर के खाने की तारीफ की थी, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का, 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 46, हिमालय का विग्रह होगा। हिमालय का जो विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा हिम का आलय बराबर हिमालय। हिम का आलय बराबर हिमालय। हिम का मतलब होता है पत्थर, एक तरह से बर्फ, आलय मतलब एक तरह से बर्फ का मतलब घर, बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 46 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया कि विद्याभास का विग्रह कीजिए। विद्याभास का जो विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा विद्या का आभास। विद्या का आभास बराबर विद्याभास, यानी विद्या का फीलिंग, क्या मतलब एजुकेशन होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन आपका 48 आपका स्क्रीन पर, ओम प्रकाश की आत्मकथा का क्या नाम है? ओम प्रकाश की जो आत्मकथा है उनका क्या नाम है? तो उनका जो नाम है जूठन। क्या है? जूठन, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी कृति है? दलित साहित्य का जो सौंदर्य शास्त्र है ये किनकी कृति है? किसकी कृति है? तो ये जो कृति है ये किसकी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। किसकी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ऑप्शन
आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग्य है? अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस पर व्यंग्य है? तो ये जो व्यंग्य है ये समकालीन राजनीति पर, किस पर? समकालीन राजनीति पर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आंसू का लिंग आपको निर्णय करने के लिए, यानी आंसू का जो लिंग होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएंगे पुल्लिंग। आंसू क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया कि ऋतु का लिंग निर्णय करें। ऋतु का लिंग निर्णय करें, तो इसका जो लिंग हो जाएगा वो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 52 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 आपको पूछा गया कि रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए? किस सप्तक में? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो वो जो शामिल हुए थे कौन सा सप्तक में? यानी दूसरा सप्तक में। दूसरा सप्तक में ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54, जल का आपको लिंग निर्णय करने के लिए कहा रहा। इसका जो लिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। जल क्या है? दल, जल हो गया, दही हो गया, जी, मोती, ये सब क्या हो गया? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, 2-4 वर्ड होते हैं एक्सेप्शन में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ेंगे। लाना सिंह के मामा के रहने वाले थे, यानी लाना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे? तो वो जो रहने वाले थे वो कहाँ रहने वाले थे? वो रहने वाले थे अमृतसर। कहाँ? अमृतसर में, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया कि रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? किस रचना के लिए? कौन सा मतलब उनका कलेक्शन के लिए, अच्छा रचना के लिए? तो वो जो रचना का नाम था वे भूल गए हैं, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 56 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है। अब देखिए 57 में पूछा गया कि रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा हो जाएंगे? तो रक्षाबंधन जो संज्ञा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दिवाली शब्द संज्ञा है, यानी दिवाली जो शब्द है ये कौन सा संज्ञा है? तो बिल्कुल ये जो संज्ञा हो जाएगा ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? ये 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो इनके जो आधार पर 5 होते, कितने प्रकार के? टोटल 5 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 59 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया कि दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? दूध शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा है? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? 61। निम्नलिखित में कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है? तो ये जो रचना नहीं है ये चांद का मोटेरा, ये रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। बाकी सीढ़ियों पर धूप में, यानी सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा प्रदेश, जो आदमी हम बना रहे हैं, तो ये तीनों की रचना जो है, तीनों की तीनों रचना रघुवीर सहाय की है। बट ये जो है आपका चांद का मुंह टेढ़ा, ये रचना उनकी नहीं है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि मैं संयत हूं ब्लैंक्स, यानी मैं संयत हूं डैश, खाली रिक्त स्थान दिया गया है। पानी ठंडा है, पानी ठंडा किसके लिए कहा? ठीक है, तो ये जो 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखक ने खुद के लिए, अपने लिए ये बात कहा था कि मैं संयत हूं, लेखक ने स्वयं अपने के लिए कहा था। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 62 नंबर क्वेश्चन का। सपनों का सुहाना किस रंग पर किस प्रकार का हो गया है? ठीक है, किस सपनों का सुहाना रंग किस प्रकार का हो गया है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का वो हो जाएगा जर्द। क्या हो जाएगा? जर्द प्रकार का हो गया है। कलर एक तरह से कलर पूछी जा रही है, रंग पूछी जा रही है। ठीक है, कलम तोड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो खूब लिखना, खूब बढ़िया लिखना। क्या हो जाएगा? खूब बढ़िया लिखना। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि कफन सिर से बांधने का अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। 2022 फरवरी में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, कहीं बाहर से नहीं होंगे। ठीक है, सिलेबस के अंदर से ही पूछे जाते हैं। कफन सिर से बांधने का मतलब ये हो जाएगा, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि मरने को तैयार होना। ठीक है, आओ कफन हम भी बांध लिए हैं सिर पर, बोला जाता है ना, कभी कभी गुस्से में लोग बोलते हैं कि ठीक है सिर पर कफन बांध के निकले हैं। ठीक है, मरने के लिए निकले हैं, यानी एक तरह से पूरा जी जान करने के लिए निकले हैं, जी जान से वर्क करने के लिए निकले हैं। तो कफन सिर से बांधने का अर्थ यही हो जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 66 पूछा गया है कि लेखक के विरुद्ध कौन साजिश रच रहा है, साजिश कर रहा है? तो वो जो हो जाएंगे 66 का जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा हवा। क्या हो जाएगा? हवा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सूचना केंद्र के लेखक कौन मिला? सूचना केंद्र में लेखक कौन मिला? ठीक है, सॉरी, सूचना केंद्र में लेखक कौन मिला? कौन? राइटर के रूप में मिला। तो वहां जो मिले थे वो कौन मिले थे? बलभद्र ठाकुर। कौन? बलभद्र ठाकुर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 68 कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है?
विनोद कुमार शुक्ला द्वारा ये कौन सा उपन्यास है जो लिखित है? वो नौकर की कमीज। क्या हो जाएंगे? नौकर की कमीज, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 68 नंबर क्वेश्चन का। प्रश्न सर्वनाम यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो प्रश्नवाचक कौन, क्या, उपयुक्त दोनों, बिल्कुल उपयुक्त दोनों, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी 69 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ प्रश्न का बोध हो रहा है, क्या और कैसे, यानी ये सब प्रश्न करने के लिए ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कौन नहीं है? संबंधवाचक जो सर्वनाम है वो कौन नहीं है? यहाँ जो आपको दिया गया है ऑप्शन क्या हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपको उपयुक्त दोनों, बिल्कुल, जिसको, जो कि, जिसको, जिनके, ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 70 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 71 में पूछा गया कि वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएंगे? ठीक है, यहाँ जो 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा? ये प्रश्न पूछी जा रही है ना कि वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है कि कौन सी कीर्ति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो यहाँ जो कीर्ति दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल की 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका इंद्रजाल। ये जो है विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 72 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है। क्वेश्चन काफी सिंपल है। 71 का करेक्ट क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक, क्योंकि कौन आपका लगा हुआ है, ठीक है, नहीं कौन से आपका क्या होता है? प्रश्न का बोध होता है। कौन सी कीर्ति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा? इंद्रजाल। अब देखिए 73 में पूछा गया कि लंबोदर कौन सा समास है? ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो 73 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएंगे? बहुब्रीहि समास हो जाएंगे लंबोदर। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 74 कामचोर कौन सा समास है? ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो 74 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाएंगे 74 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 आजकल कौन सा समास है? ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आज कौन सा समास है। 75 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा द्विविंधन। क्या हो जाएगा? द्विविंधन, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 75 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है कि कौन, यानी कौन सी कीर्ति विनोद कुमार शुक्ल की है? ठीक है, कौन सी कीर्ति जो है वो विनोद कुमार शुक्ल की है? तो 70 क्या हो जाएगा? 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सब कुछ बचा रहेगा। क्या हो जाएगा? सब कुछ बचा रहेगा। ये जो कीर्ति है वे विनोद कुमार शुक्ल की है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 76 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे थे? ठीक है, तो वो जो पोस्ट का नाम था वो था अतिथि साहित्यकार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 विखंडन का विलोम बताइए। विखंडन का जो विलोम हो जाएगा एंटोनिम जिसको बोलते हैं, तो उसका विलोम हो जाएगा मंडन। क्या हो जाएगा? मंडन, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 78 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 घोष का विलोम आपको पूछा गया। ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि घोष का विलोम बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे। अब देखिए इसका जो 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अघोष। इसका विलोम क्या हो जाएगा? अघोष। घोष का विलोम अघोष। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? तो इसका जो 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाथी और त्रिज। क्या हो जाएंगे? हाथी और त्रिज, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो क्या करने की आदत थी उनको? लेखक को सपने में बोलने और सीखने की, क्या करने की? बोलने और सीखने की आदत थी। अब देखिए क्वेश्चन पूछा कि अभिलाषा का जो सही व्याकरण की दृष्टि से सही जो लिखा गया है अभिलाषा, वो आपको चूज करके बताना 82 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा अभिलाषा, यानी ऑप्शन आपका ए में जो दिया गया है अभिलाषा वो बिल्कुल ग्रामेटिकली यानी व्याकरण की दृष्टि से सही लिखा गया है। 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 82 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्तव्य, यहाँ देखिए आपको क्या पूछा कि कर्तव्य, श्रृंगार या फिर रोशनी या फिर दुरात्मा, तो यहाँ आपको सही मतलब जो वर्ड लिखा गया है वो आपको चूज करना है 83 नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो हो जाएंगे श्रृंगार, ये जो है बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन कितना हो जाएगा 83 84 खतरनाक सपनों में सबसे खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो 84 का जो करेक्ट हो जाएगा वो आपको चूज करना, वो हो जाएंगे आवाज। क्या हो जाएंगे? आवाज, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 हारजीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? हारजीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? तो यहाँ जो उठाया गया है वह हार का, किसका? हार का, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 85 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86 कौन माता का पर्यायवाची शब्द है? कौन माता का पर्यायवाची शब्द है या फिर कौन माता का पर्यायवाची शब्द है वो आपको बताना है। तो 86 का जो करेक्ट
करेक्ट हो जाएगा वो तीनों के तीनों जननी, माँ और मातृ थे, तीनों के तीनों जो है वो क्या है, माता का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 86 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि मृग का शब्द, मृग का आपको क्या पूछा गया, पर्यायवाची शब्द पूछा गया। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे कुरंग, क्या हो जाएंगे, कुरंग, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है, अशोक वाजपेयी की जो यहाँ रचना नहीं है 88 नंबर क्वेश्चन में, तो वो हो जाएंगे सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा, ये जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना नहीं है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 88 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी जी की है, ठीक है 89 में। तो यहाँ जो उम्मीद का दूसरा नाम, उम्मीद का दूसरा नाम, ये जो रचना है ये क्या है, अभी अशोक वाजपेयी जी की है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 89 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 90 में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि उनको भी इन तरह का कंटेंट मिलना बहुत जरूरी है। तो 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको चूज करना कि किसी काम में दाखिल देना क्या बोलता है, उसको क्या बोले जाते हैं, हस्तक्षेप बोले जाते हैं ना, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करना है 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी उम्मीदवार का नाम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र, ठीक है, पुत्री का पुत्र को क्या बोलेंगे। तो 91 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपको बताना है, सॉरी, तो 91 का जो करेक्ट आंसर नाती हो जाएगा ना, यानी बेटी का बेटा, बेटी का बेटा हुआ ना, पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र, तो वो क्या कहलाएंगे, नाती कहलाएंगे, ठीक है, और एक तरह से नाती कहलाएंगे ना, यानी पुत्री का पुत्र। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि एक पतंग के अंदर, एक पतंग अंतर अनंत में किसकी रचना है, एक पतंग अनंत में किसकी रचना, ठीक है, ये जो मतलब एक तरह से रचना है, तो ये जो रचना है ये किनकी रचना है, ये अशोक वाजपेयी जी की, किसकी, अशोक वाजपेयी जी की। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि लेखक के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर हो रहा है, तो ये जो अग्रसर हो रहा है ये किसकी ओर, प्रतिस्पर्धा की ओर, कंपटीशन की ओर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 93 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि कलम की कमाई खाने वाला, कलम की कमाई खाने वाला, तो 93 का जो 94 का आपको राइट आंसर चूज करना वो हो जाएगा मिसी जीवी, क्या हो जाएंगे, मिसी जीवी, यानी 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 93 का मैंने आपको क्या बताया, 93 का वो बताया आपको नाश की ओर, क्या हो जाएगा, नाश की ओर, 93 का क्या हो जाएगा, नाश की ओर, 94 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी मिसी जीवी। अब देखिए 95 में पूछा गया कि मेघा कहाँ निवास हो सकती है, मेघा कहाँ निवास हो सकती है, तो ये जो हो सकती है जहां भय हो, कहां, जहां भय हो, डर हो। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि जय कृष्ण मूर्ति का निधन इनमें से किस स्थान पर हुआ, तो वो जो निधन किए थे वो कौन सा स्थान पर निधन किए थे, 96 नंबर क्वेश्चन, तो ये किए थे कैलिफोर्निया में, कहां, कैलिफोर्निया में, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का। अब पूछा गया कि लीड बेटर जे कृष्ण मूर्ति किसका रूप देखते थे, ठीक है, तो इसका जो 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व शिक्षक, क्या हो जाएगा, विश्व शिक्षक। अब देखिए 98, जो पढ़ा हुआ ना हो, जो पढ़ा हुआ ना हो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे अपठित, क्या बोलेंगे, अपठित, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या बोले जाते हैं, अनिवार्य, क्या अनिवार्य, ठीक है, अनिर्वचनीय, ठीक है। अब देखिए 100 में पूछा गया कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100 का हो जाएगा गंगा तट, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जो ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचे गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और फिर मैं बताता हूं, अगर आप 2009 से 2021 तक कोई भी सब्जेक्ट हो, ये सभी चीज को आप कवर कर लेते हैं 2009 से लेकर 2021 तक, तो आपका बोर्ड एग्जाम काफी अच्छा जाएगा, काफी बेटर रिजल्ट आएगा। देखिए आपका 1 फरवरी में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं हिंदी के, ये सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है। प्लीज अपने फ्रेंड्स में जोर एक तरह से सेंड करेंगे प्लीज, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट।